एक दफ़ा फिर ट्रंप को मारने और व्हाइट हाउस को खून में नहलाने का प्लान बेनकाब। ये मंसूबा क्या था? ये मंसूबा कैसे बेनकाब हुआ और कब ट्रंप पर हमला किया जाना था और इस पे कौन-कौन मुलव्विस हो सकता है? इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक खबर सामने आई है कि व्हाइट हाउस पर एक बड़े हमले का प्लान किया गया था जिसमें ड्रोन्स को शामिल किया गया था। ट्रंप को निशाना बनाया जाना था, ट्रंप के साथ-साथ आला अमरीकी क़यादत को भी निशाना बनाया जाना था। ये हम मंसूबा कैसे बेनकाब हुआ और इसमें कौन-कौन मुलव्विस हो सकता है? अदील भाई, एक बहुत बड़ा और बहुत ही खौफनाक, एक भयानक साजिश डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना तौर पे और वाइट हाउस को खून में नहलाने की साजिश नाकाम बना दी गई। सब किरदारों को, इसमें बेशतर किरदारों को पकड़ा जा चुका है। और ये सरप्राइज़ जो था, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव सरप्राइज़ है, जो डोनाल्ड ट्रंप को 14 तारीख को, उनको 14 जून को दिया जाना था, जो उनकी बर्थडे थी, जिस दिन वो 80 साल के हो गए थे। और इसीलिए वाइट हाउस में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक UFC इवेंट का इनेकाद किया गया था, एक फ़ाइट का इनेकाद किया गया था, जहाँ बड़े बड़े UFC फाइटर्स आए हुए थे और तकरीबन 4300 लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इन लोगों को कत्ल किया जाना था, इन पे स्नाइपर शूटिंग करनी थी, ड्रोन्स भेजने थे, ड्रोन्स के ज़रिए हमला करना था। और ये इतनी बड़ी साजिश थी कि जब FBI को इसके बारे में पता चला तो 10 जून को उन्होंने सिनसिनाटी, एक ओहायो के करीब एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने रेड किया और वहाँ पर रेड करके उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। और जब उन्होंने लोगों को गिरफ़्तार किया तो पता चला कि उन्होंने इनक्रिप्टेड एक चैट की है आपस में, और ये कोई कुल 23 लोग हैं जो आपस में चैट कर रहे थे और ये एक्टिवली यही बात कर रहे थे कि हमें किस तरह हमला करना है और किस तरह निशाना बनाना है। अब इनका प्लान क्या था? इनका प्लान बहुत ही खौफनाक था। इनका प्लान ये था कि UFC का जब इवेंट हो रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर मौजूद होंगे और जब 4300 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो वहाँ पर एक ड्रोन्स के ज़रिए करीब की बिल्डिंग्स में और उस इवेंट के करीब हमला किया जाएगा। जी, और इस तरह हमला किया जाएगा कि तमाम लोग एक ही सिम्त में भागना शुरू हो जाएं। और जिस सिम्त में उनको भागना था, वहाँ पर फायरिंग की जाएगी। वहाँ पर फायरिंग की जाएगी। वहाँ पर उन्होंने स्नाइपर्स रखे हुए थे, तैनात किए हुए थे, अलर्ट किए हुए थे और उन स्नाइपर्स को एक-एक करके ताक-ताक कर उन 4300 लोगों में से बेशतर लोगों का कत्ल करना था। और इससे आप कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस को वो खून में नहलाना चाह रहे थे और उसकी साजिश तैयार हो यानी ये चुकी थी। पूरा मंसूबा तैयार हो चुका था, फिर FBI को पता लगा तो FBI ने छापा मारा और 10 जून को जो है वो इससे मुतालिक जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं या कुछ अभी बाकी हैं? जी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारी अभी होनी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। और जब उनसे इंटेरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि हम एक जो सॉफ्टवेयर था, एक ऐप थी, बल्कि एक चैटिंग ऐप थी, उसके ज़रिए वो आपस में चैट कर रहे थे। और उनका यही प्लान था कि जब ये लोग यहाँ पर जमा हो जाएँ तो वो अटैक करें और उनको फिर स्नाइपर, पहले ड्रोन से और फिर स्नाइपर के साथ शूट किया जाए। और इसलिए उनको अंदाज़ा था कि जब भगदड़ मचेगी तो बहुत से लोग कुचले भी जाएंगे, तो अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा होनी थी। 4000 के करीब लोग हो तो ऑब्वियसली स्टैम्पीड तो होगी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनका ये था कि जब वो कुचले जाएंगे और फिर हम भी मारेंगे, फिर ड्रोन से भी अटैक होंगे, तो तकरीबन 1500 के करीब आर्मी के वहाँ पे एक्टिव सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे, उसकी हिफाजत के लिए भी मौजूद थे, उनको भी निशाना बनाया जाना था। तो ये एक बहुत बड़ी गैर मामूली नौइयत की भयानक साजिश थी। ये तैयार की गई थी 10 जून से पहले। 14 जून को उनकी बर्थडे थी, 10 जून को ये लोग गिरफ्तार हो गए क्योंकि FBI को कुछ टिप्स मिली, उन्होंने उस पर काम किया तो उन्हें पता चला कि ओहायो अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि बार-बार ट्रंप पर हमले की मनसूबाबंदी ही क्यों की जा रही है? कई हमले आपसे पहले भी हो चुके हैं ट्रंप पर। उनके एक दफ़ा तो गोली उनके कान को भी छूकर गुज़र गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाक़ई ये रियल हमले पहले जो हुए या ये फेक हमले होते हैं जिन्हें रियल करके दिखाया जाता है? अदिल भाई, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है और ये इस सवाल के दो पहलू हैं जिसको लोग दो नज़र से देखते हैं। पहली नज़र ये है कि ये अपने आप को मशहूर करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे ये सब चीज़ें की जाती हैं। और जो कान पे गोली लगी थी और कान को छूते हुए चली गई थी डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें खून भी उनका बहा था, तो वो उसके बारे में भी लोग कह रहे थे कि वो इलेक्शन से पहले का एक स्टंट था और उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ये है कि जुमे को अमन मुआहदा होने जा रहा है और ये अमन मुआहदा जो है वो उसी सूरत नाकाम बनाया जा सकता है जब कुछ बहुत बड़ा हो जाए। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि क्या इसके पीछे इसराइल हो सकता है? इस अमन मुआहिदे को नाकाम बनाने के लिए इस तरह का हमला प्लान किया जाए, ट्रंप को मारा जाए ताकि अमन मुआहिदा ना हो सके। क्या ऐसा मुमकिन है?
इसके जो पीछे इसराइल के सिवा, नेतन्याहू के सिवा इस वक्त तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इतना बड़े पैमाने पे प्लानिंग, जिसमें आप ड्रोन्स लेकर आ रहे हो और जिसमें आप स्नाइपर शूटिंग के लिए लोगों को अलर्ट करके किसी जगह पे सेट करके बिठाया वो आपने, ये मुमकिन नहीं है। जब आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ बहुत बड़े पैमाने पे ये सारा काम ना कर रहे हो तो ये मुमकिन नहीं होता। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने का बराह रास्त फ़ायदा, या ईरान को निशाना बनाने का बराह रास्त फ़ायदा नेतन्याहू को है, इसराइल को है और उसकी पूरी रजीम को है। और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह अमन मुआहदा सबोताज कर दिया जाए और वो अपना ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको बढ़ाते रहें। जी, बढ़ाते रहें। और दूसरी तरफ वो जो एक कन्विक्शन से बचना चाह रहा था, वो हाँ जी बिल्कुल, उस पर बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं और आगे इलेक्शंस भी उनके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो है अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर उसको अदालत से बचना है, सख्त तरीन सज़ाओं से बचना है, पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारने से बचना है, तो नेतन्याहू को कुछ बड़ा करना होगा। क्योंकि अब वहाँ के इसराइली अखबारी खुल के लिखना शुरू हो गए हैं कि तुम दो बहुत बड़े फेलियर्स लेकर आए हो हमारे लिए, और अभी लेकर आ गए हो। एक तो तुम लेकर आए हो 2023 7 अक्टूबर को, जब हमास ने कामयाब अटैक किया। उसके बाद तुमने अटैक किया, बहुत बड़ा फेलियर है, इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। एक सुबह तक नहीं पता था उनको कि क्या होने वाला है। और उसके बाद जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कहा तुमने सबको तो मार दिया, हमास को तुम टच भी नहीं कर सके, हमास की टनल्स में तुम नहीं घुस सके। तो एक तुमने वो किया, और दूसरा ये कि तुमने ईरान के खिलाफ जंग की, इसराइल को अंदर से माशी तौर पर भी बर्बाद कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग की, उल्टा मार खाई, ईरान के मिसाइलों ने तबाही मचाई इसराइल में, मुआशी तौर पर इसराइल का बेड़ा गर्क हो चुका है। बेड़ा गर्क हो चुका है, अस्करी तौर पे बेड़ा गर्क हो चुका है। यूरोप अब कतई ताल्लुक कर चुका है। अमेरिका देखे ना, अमेरिका भी पीछे हटना शुरू हो गया ना। जी, डोनाल्ड ट्रंप जान छुड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहाँ से निकालो, बैन गोरियन जो उनका एयरपोर्ट है वो वहाँ से उड़ना शुरू हो गए हैं। जो उन्होंने बैन गोवेर, उनका एक कौमी सलामती का मुशीर रहा है और बहुत ही एक की पर्सनैलिटी है जी, उसको वीज़ा जो है उसका इतना टाला उसको वीज़ा देने से कि उसने अपना अमेरिका का विजिट जो मियामी का था वही कैंसिल कर दिया। तो इस वक्त कई डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसराइल से जान छुड़ा रहे हैं, कतई ताल्लुक़ कर रहे हैं, फासले बढ़ा रहे हैं। और यही वो वक्त है जब नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे अगर अमन मुआहदा सबोताज करना है तो मुझे बराह रास्त या तो ईरान के अंदर एक बड़ा वार करना होगा या फिर बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाना। अच्छा, FBI ने यकीनन जो लोग पकड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियाँ भी सुलझना शुरू हो जाएंगी। अगर इस मंसूबे का किसी भी तरह इसराइल से कोई ताल्लुक़ निकलता है तो क्या अमेरिका इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? अदिल भाई, एक लॉन्ग टर्म में अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ कर लेगा अमेरिका। और अब अगर ये ताल्लुक़ नहीं भी निकलता तो अब तक इतने ज़्यादा जुर्म कर चुका है इसराइल और नेतन्याहू के, अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, अमेरिका को भी समझ में आ गया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमें फासला रखना है। और अगर ये इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो नेतन्याहू को हिट करेंगे, निशाना बनाएंगे। इस तरह निशाना बनाएंगे कि उसकी मदद जो आज तक की जा रही थी केसेस के हवाले से वो वापस ली जाएगी, उसको एक्सपोज किया जाएगा दुनिया के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर एक दफ़ा ये नाम ले लिया गया कि इसके पीछे नेतन्याहू या इसराइल है, सारी चीज़ों के पीछे यहूदी लॉबी बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर ये किसी तरह इन्होंने कह दिया पूरी तहकीकात के बाद, सामने आने के बाद, तो ये इतना बड़ा झटका होगा कि इसके बाद आप नेतन्याहू को पॉलिटिक्स से भी माइनस समझें, इसराइल से भी माइनस समझें, और पूरी दुनिया जो है वो उसमें वो भागता फिरेगा और कहीं उसको जायपना नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया अजहर भाई जी। बिल्कुल, अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस खौफनाक मनसूबे से पर्दा उठाया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहे। अदील अहमद और अजहर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।